बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम इसकी पहचान सीखेंगे कि उर्दू में इन जुमलों की पहचान क्या होती है। ठीक है। पहचान, इन जुमलों के आखिर में फ़ेल यानी वर्ब, ठीक है, जिसे हम उर्दू में फ़ेल बोलते हैं, वर्ब इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब के साथ गा, गी या गे आता है। इन जुमलों के आखिर में फ़ेल के साथ गा, गी या गे आता है। क्लियर। पहले हम कुछ ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है इन सेंटेंसेस में, तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है पहले याद करेंगे ताकि हमें सेंटेंसेस बनाने में जो है आसानी हो और हमें वर्ब्स भी याद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वर्ब्स याद करने से जो है कभी भी वर्ब्स याद नहीं होते। पहले हम वर्ब्स सीखेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये तमाम वर्ब्स में अभी आगे जो है वीडियो में अपनी सेंटेंसेस बनाऊंगी, इन तमाम वर्ब्स को इस्तेमाल करूंगी सेंटेंसेस में। आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको इन तमाम वर्ब्स का इस्तेमाल आ जाए, क्योंकि ये जो है अभी सेंटेंसेस में तमाम वर्ब्स इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अगर आप बीच से वीडियो छोड़ देंगे तो आपको ये जो है तमाम वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं आएगा। इस तरह आप तमाम सेंटेंसेस सुनेंगे तो इंग्लिश भी अच्छी होगी और आप तमाम वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और जुमलों में इस्तेमाल करना आ जाएगा आपको वर्ब्स का। पहला वर्ब है हमारा प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। ठीक है। ये तमाम वर्ब्स की फ़र्स्ट फॉर्म है जो मेरे पास लिखी हुई हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वॉच का मतलब होता है देखना, स्पीक बोलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, टीच पढ़ाना, सिट बैठना। कम आना, गो जाना, राइट लिखना, बाय ख़रीदना, लर्न सीखना, टेक लेना और वेयर पहनना। क्लियर। अब अच्छी तरीके से आप इन्हें याद कर लें पहले, ताकि अब सेंटेंसेस बनाऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आए सेंटेंसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम अब इनका इसके बाद जो है वर्ब्स याद करने के बाद हम सीखते हैं फॉर्मूला। वर्ब के बाद हमें जो है टेंसेस के जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। सब्जेक्ट प्लस विल। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाता है विल। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट। विल के साथ क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। ठीक। प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, विल नॉट को हम वांट भी कहते हैं। क्लियर। विल नॉट को हम जो है वांट भी कहते हैं। अगर आप जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो विल नॉट को हम वांट भी कहते हैं। विल, अच्छा, इंटेरोगेटिव में हम विल जो है जुमले के शुरू में ले आते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। आपको अच्छी तरह जहन में रखना है इसका फॉर्मूला, और जो वर्ब्स मैंने अभी आपको सिखाए हैं वो जहन में आपको अच्छी तरह रखना है। ठीक। अच्छा, ये जुमले जो हैं उसके लिए मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी आने वाले कल के लिए। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल का जो इस्तेमाल किया जाता है, हम मुस्तकबिल यानी आने वाले कल के लिए इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। पहला जुमला है हमारा, मैं आपके साथ खेलूँगी। आई विल प्ले विथ यू। ठीक। आई विल प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलूँगी। मैं आपके साथ नहीं खेलूँगी। आई विल नॉट प्ले विथ यू। क्या लिखा हमने नोट के लिए? विल के बाद हमने सिर्फ नोट लगाया, बाकी हमारा पूरा जुमला वही रहेगा जैसा पॉजिटिव जुमला होता है। क्या मैं आपके साथ खेलूँगी? विल आई प्ले विथ यू। विल हम शुरू में ले आए और बाकी जो है हमारा सेंटेंस वही होगा, जैसा पॉजिटिव जुमला होगा पूरा वो लिख देते हैं हम। ठीक। विल जो है हम सिर्फ क्या करेंगे, शुरू में ले आते हैं यहाँ से, और बाकी हमारा यहाँ सब्जेक्ट आ जाता है और बाकी चीज़ें उसी तरह लिख दी जाती हैं। वो अंग्रेज़ी सीखेगा। ही विल लर्न इंग्लिश। ही विल
लर्न इंग्लिश। लर्न का मतलब होता है सीखना, वो अंग्रेज़ी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर लड़के की बात हो रही है तो ही, अगर लड़की की बात होती है तो हम लगाते हैं यहाँ शी विल लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी सीखेगी। क्लियर, आप अंग्रेज़ी सीखेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट चेंज होता रहता है तो फिर उसके सब्जेक्ट के लिहाज से जो है इसके मायने होते हैं। नेगेटिव बनाएंगे हम इसका, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में विल शुरू में आ जाएगा, विल ही लर्न इंग्लिश, वो ईद पर नए कपड़े खरीदेगी। ठीक है, यानी कि वो नए सूट खरीदेगी। शी विल बाय द न्यू ड्रेसेस ऑन ईद। शी विल नॉट बाय द न्यू ड्रेसेस ऑन ईद, वो ईद पर नए कपड़े नहीं खरीदेगी। अच्छा, अब हमारा इंटेरोगेटिव, विल शी बाय द न्यू ड्रेसेस ऑन ईद, क्या वो ईद पर नए कपड़े खरीदेगी। ठीक, इसकी जो पहचान होती है क्या होती है, क्या। शुरू में जुमले की क्या आता है, उर्दू में क्या से शुरू होता है ये जुमला। क्या वो कपड़े नए कपड़े खरीदेगी, क्या आप बाज़ार जाएंगे, क्या आप कल स्कूल जाएंगे, क्या आता है इस जुमलों में। उर्दू में जो इसकी पहचान होती है, स्टार्टिंग जो होती है उसकी क्या से होती है। क्लियर। अच्छा, इसमें इंटेरोगेटिव में आप याद रखिएगा हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आप, क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव। अच्छा, अब है हमारा, हम कल स्कूल आएंगे, वी विल कम टू स्कूल टूमोरो। ठीक, टूमोरो इस्तेमाल करते हैं हम आने वाले कल के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल ही जो है आने वाले कल के लिए यानी मुस्तकबिल के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है हम कल की बात कर रहे हैं, हम कोई कल काम कल करेंगे। ठीक, हम कल स्कूल आएंगे, जैसे हम किसी से कहते हैं भाई हम कल स्कूल आएंगे, वी। ठीक है, हम को जो कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं वी विल कम टू स्कूल टूमोरो। वी विल नॉट कम टू स्कूल टूमोरो। क्लियर, विल के साथ नॉट आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू वी दे ही शी इट, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम कोई भी हो, हम सिर्फ विल ही लगाते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा आप बात। विल वी कम टू स्कूल टूमोरो। ठीक है, क्या हम कल स्कूल आएंगे, वो कार्टून देखेंगे, दे विल वॉच द कार्टून्स। दे इस्तेमाल किया जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल नेम के लिए दे का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। वो कार्टून देखेंगे मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि जैसे कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो हमने कहा वो कार्टून देखेंगे। जैसे आपके कमरे में रूम में जो है आपकी अम्मी अब्बू भाई और जो है छोटे बहन भाई बैठे हुए हैं और ठीक है वो एक से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं दे जो है हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहते हैं वो। ठीक है, वो कार्टून देखेंगे, दे विल वॉच द कार्टून्स। हम एक साथ बैठेंगे, वी विल सिट टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा जुमला, मैं अपनी सालगिरह पर नया सूट पहनूंगी, आई विल वेयर आ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे। वेयर का मतलब होता है पहनना। ठीक, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही वर्ब्स जो है सिखा दिए हैं और उनके मीनिंग्स भी आपको बता दिए हैं कि वर्ब के जो मीनिंग्स क्या होते हैं। ठीक, इसीलिए मैं तमाम वर्ब्स को हमने सेंटेंसेस में जो है इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाएं और इनका इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से आ जाए। वो अगले हफ्ते दाखिला लेगी, शी विल टेक एडमिशन नेक्स्ट वीक। टेक का मतलब होता है लेना। ठीक, एडमिशन लेने के लिए जो है टेक का इस्तेमाल टेक लगाया जाता है। मैं खेलूँगा। अच्छा, ये जुमले कुछ इस तरीके के भी होते हैं कि जैसे सिर्फ वर्ब इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि मैं खेलूँगी या मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। अच्छा, सिर्फ बात हो रही है मैं खेलूँगा, क्या खेलूँगा इसमें जुमले में वो जाहिर नहीं किया गया है। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, प्ले के ऊपर ख़त्म ये जुमला। अगर ये होता जुमला मैं क्रिकेट खेलूँगा, पहले क्या था मैं खेलूँगा, लेकिन अब है मैं क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्रिकेट आ गया तो आई विल प्ले, प्ले के बाद क्या आएगा क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट, और आई विल प्ले मैं खेलूँगा।
मैं आऊँगी, आई विल कम। मैं पार्टी में आऊँगी, पहले क्या था, मैं आऊँगी, आई विल कम, यहाँ तक हमारा जुमला ख़त्म हो गया था, आई विल कम। लेकिन मैं पार्टी में आऊँगी, आई विल कम टू द पार्टी। हम जाएंगे, वी विल गो, हम जाएंगे, वी विल गो। कहाँ जाएंगे ये नहीं बताया गया। अच्छा, जुमला अगर हमारा इस तरह होता, हम चिड़ियाघर जाएंगे, वी विल गो टू द ज़ू। ठीक, कहाँ जाएंगे, तो इस जुमले में कहाँ जाने की बात हुई है कि हम चिड़ियाघर जाएंगे, वी विल गो टू द ज़ू। कहीं जाने की अगर बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा गो के साथ टू लाजमी आता है। मैं बोलूँगी, आई विल स्पीक। अब मैं क्या बोलूँगी, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगी, आई विल स्पीक इंग्लिश। सिर्फ आपने कहा मैं बोलूँगी तो आई विल स्पीक, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगी तो आई विल स्पीक इंग्लिश। वो लिखेगा, ही विल राइट। वो एक दरख्वास्त लिखेगा, वो लिखेगा या वो लिखेगी तो क्या होगा, ही विल राइट। लड़की होती तो शी विल राइट। वो लिखेगा, शी विल राइट, वो लिखेगी। लेकिन क्या चीज़ लिखी जाएगी, अगर जुमले में ये चीज़ ज़ाहिर की गई है, वो एक दरख्वास्त लिखेगा, ही विल राइट एन एप्लीकेशन। वो एक दरख्वास्त लिखेगी, लड़की होती तो शी विल राइट एन एप्लीकेशन। आप एक दरख्वास्त लिखेंगे, यू विल राइट एन एप्लीकेशन। मैं एक दरख्वास्त लिखूँगी तो आई विल राइट एन एप्लीकेशन। क्लियर। मैं खाऊंगी, आई विल ईट। मैं खाना खाऊंगी, पहले क्या कहा मैंने, मैं खाऊंगी, आई विल ईट। मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। ईट के बाद क्या लगा दिया हमने, फूड। मैं ये वाला ख़रीदूँगी, आई विल बाय दिस वन। ठीक, दिस वन का मतलब होता है ये वाला, दिस वन, दैट वन। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको दिस वन दैट वन का इस्तेमाल सीखना है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको दिस वन और दैट वन का भी इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिस वन जो इस्तेमाल हुआ है ये वाले के लिए, मैं ये वाला ख़रीदूँगी, आई विल बाय दिस वन। बाय का मतलब मैंने आपको बताया था, ख़रीदना होता है। मैं खिलौने ख़रीदूँगी, आई विल बाय द टॉयस। मैं पीऊँगी, आई विल ड्रिंक, आई विल ड्रिंक। मैं पीऊँगी। अच्छा, मैं पानी पीऊँगी, आई विल ड्रिंक वाटर। ठीक, मैं पीऊँगी तो सिर्फ जुमला यहाँ तक ख़त्म हो जाता, आई विल ड्रिंक, मैं पीऊँगी। क्या चीज़ पिएंगी आप, आपने कहा मैं पानी पीऊँगी, मैं पानी पीऊँगी तो आई विल ड्रिंक वाटर। अगर मिल्क पिएंगी आप, मैं दूध पीऊँगी तो आई विल ड्रिंक मिल्क। वो पढ़ाएगी, शी विल टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। वो उर्दू पढ़ाएगी, शी विल टीच उर्दू। ठीक है, पहले क्या था, वो पढ़ाएगी, शी विल टीच। अच्छा, वो क्या पढ़ाएगी, हमने कहा उर्दू पढ़ाएगी, वो उर्दू पढ़ाएगी, शी विल टीच उर्दू। मैं यहाँ बैठूँगी, आई विल सिट हेयर, आई विल सिट हेयर। सिट का मतलब होता है बैठना। अच्छा, मैं कुर्सी पर बैठूँगी, आई विल सिट ऑन द चेयर। क्लियर। अब हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल के WH क्वेश्चन। ये आपको बहुत ज़्यादा गौर से सीखने हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलने का, स्पीकिंग करने का शौक़ है ना, तो ये ज़रूरी है आपके लिए WH क्वेश्चन आना। क्लियर। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये WH क्वेश्चन आपको आना ज़रूरी है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बोलना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे पेपर्स दे रहे हैं 9, 10 के और जो 6, 7, 8 क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए। आप बुक्स वगैरह जब पढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपको WH क्वेश्चन बनाने का तरीका आएगा, ठीक है, तो आपको समझ आएगी अंग्रेज़ी। आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको उर्दू की तरह समझ में आएगा। ठीक है, अंग्रेज़ी के जो है इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको WH क्वेश्चन बनाने के तरीके आने चाहिए, फिर उसका ये पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग क्या निकलते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम बनाएंगे WH क्वेश्चन में व्हाट से। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे। व्हाट का मतलब क्या होता है। ठीक, मैंने आपको WH क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दिया था कि WH
विल, फिर सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पर एंड में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। याद रखिएगा, विल के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब है हमारा वैन से। ठीक, वैन विल ही कम, वो कब आएगा। वैन का मतलब होता है कब, ही किसी लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो कब आएगा। कम का मतलब होता है आना, वो कब आएगा, वैन विल ही कम। अच्छा, लड़की होती है वो कब आएगी, तो सिर्फ हम क्या करते, हम ही की जगह क्या लगा देते, शी लगाते, वैन विल शी कम। अगर आप कब आएंगे, वैन विल यू कम। क्लियर। अब ये हमारा वेयर विल शी प्ले, वो कहाँ खेलेगी। वेयर का मतलब होता है कहाँ, शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्ले का मतलब होता है खेलना, वो कहाँ खेलेगी, वेयर कहाँ। विच कार्टून विल यू वॉच, आप कौन सा कार्टून देखेंगे। विच कार्टून विल यू वॉच, आप कौन सा कार्टून देखेंगे। ठीक है, बच्चों से आप कहते हैं कि भाई आप कौन सा कार्टून देखेंगे, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, विच कार्टून विल यू वॉच, आप कौन सा कार्टून देखेंगे। हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। अच्छा, विच कार्टून का यहाँ पे क्या मतलब है, कौन सा कार्टून। क्लियर। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिखेंगे। राइट का मतलब होता है लिखना। वाई विल यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी क्यों सीखेंगे। वाई का मतलब होता है क्यों, और लर्न का मतलब होता है सीखना। ठीक, आप अंग्रेज़ी क्यों सीखेंगे, वाई क्यों सीखेंगे। अच्छा, अगर मैंने कहा आप अंग्रेज़ी कब सीखेंगे, तो वाई की जगह हम क्या लगा देंगे, वैन लगा देंगे। वैन विल यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी कब सीखेंगे। तो वाई आ रहा था तो हमने क्यों, आप अंग्रेज़ी क्यों सीखेंगे, तो वाई लगा दिया। आप अंग्रेज़ी कब सीखेंगे, तो वैन विल यू लर्न इंग्लिश। हमारा लास्ट है, हाउ मैनी पेन्स विल यू बाय, आप कितने कलम खरीदेंगे। ठीक है, यानी आप कितने पेन खरीदेंगे। बाय का मतलब होता है ख़रीदना। क्लियर। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। ठीक है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हाउ मैनी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हाउ मैनी का इस्तेमाल और हाउ मच का इस्तेमाल नहीं आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में आपको जो है हाउ मैनी के बारे में समझाया है कि इसके ये क्वेश्चन किस तरह बनते हैं और इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर। आपको हाउ मैनी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी आना, क्योंकि ये तमाम टेंसेस में हाउ मैनी का जो है इस्तेमाल किया जाता है WH क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप हाउ मैनी की वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको हाउ मैनी के क्वेश्चन भी बनाना आ जाए। हाउ मैनी मतलब कितने, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेन हम गिन सकते हैं ना, तो हम लगाते हैं हाउ मैनी, मतलब आप कितने पेन खरीदेंगे। हाउ मैनी पेन्स, पेन्स की बात हो रही है कितने, तो इस पेन के अंदर एस लगेगा। विल यू बाय, आप कितने पेन खरीदेंगे। क्लियर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जो मैंने आपको वर्ड्स शुरू में सिखाए हैं आपको उन्हें याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। सिर्फ याद नहीं करने, उसके बाद जो मैंने सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल किया है, आपको जो मैंने सेंटेंसेस बनाए आपको रोज़ाना जो है घर में बोलने हैं वो सेंटेंसेस। जो पहले तमाम सेंटेंसेस मैंने सिखाए ना, आप तमाम सेंटेंस वो पहले प्रैक्टिस करें। फिर आपको जो है किसी फार्मूला वगैरह भी जहन में रखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं होती फार्मूला। जब बहुत सारे टेंसेस की प्रैक्टिस की जाती है ना समझकर, तो उसके बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप फार्मूला वगैरह जो है आपको जो है याद करना पड़े। ठीक, फार्मूला तो सिर्फ समझाने के लिए होता है। जब अंग्रेज़ी बोली जाती है तो किसी फार्मूले वगैरह की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो तो सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाने के लिए फार्मूला वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको इस्तेमाल आ जाता है तो आप तो ज़ाहिर बात है रवानी से इंग्लिश बोलेंगे, तो ये थोड़ी सोचेंगे कि फार्मूले में क्या आता है। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस जब करेंगे तो जब आप रवानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे स्कूल के पेपर्स वगैरह दे रहे हैं तो उन्हें भी जो है इस्तेमाल आना चाहिए कि विल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और वो फ्यूचर इंडेफिनेट के जो है नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, और WH क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। ये तमाम स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेजेस पढ़ने वाले ग्रामर ये बहुत ज़रूरी है सीखना। और WH जो है ये तो आगे तक क्लासेस में जाती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, BA तक ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो आपको WH क्वेश्चन
तो आना बहुत ज़रूरी है। ये आप अच्छी तरह सीख लें और अंग्रेज़ी बोलें आप अपने स्कूल में, कॉलेज वगैरह में, अपने दोस्तों के साथ, आपस में, अपने बहन भाई आपस में अंग्रेज़ी बोलें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप हमारी वीडियोस मुतवातिर तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।